गोलाइब। जय हो। श्री परम धाम के धाम धनी श्री राज शर्मा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। निजानंदाचार्य धनी श्री देवचंद्र जी महाराज जी के श्री चरणों में सादर बंदन प्रणाम। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जी के श्री चरणों में खूब भाव पूर्वक वंदन कोटिश प्रणाम। आद्य धर्म पीठ के पूज्यपाद प्रातस्मरण जगत गुरु महाराज श्री श्री कृष्णमणि जी महाराज श्री के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें। फेसबुक लाइव के माध्यम से देश विदेश से जुड़े सभी सुंदर साथ समाज करुणाधाम से लाइव हो रही है। करुणाधाम में पधारे हुए सुंदर साथ जी यहाँ रह रहे हैं। रोशन प्रणामी, मेरी माता जी सीता दीदी, सुज्ञ विज्ञ नीतिज्ञ ऑनलाइन सभी श्रद्धालु, सभी सुंदर साथ महानुभाव भक्तों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। आइए सत्संग प्रारंभ करने से पहले हम सभी 1-2 मिनट ढोलक की मधुर ताल के साथ रोशन जी के साथ धाम धनी श्री राज जी का संकीर्तन करें। सुंदर साथ जी, आप जहां जहां से जुड़े हैं, ऑनलाइन आप जहां जहां से जुड़े हैं, आओ मेरे भाई, आओ बैठो। सभी मन को संसार से हटाकर, दौड़ भाग से हटाकर धनी के चरणों में लगा दें, संकीर्तन करें। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। सुनते हुए हरता फरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। हरता फरता करता काम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। ओ आनंद रे से रातोया, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। आनंद रे से रातोया, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। ओ जीव दीदी तो रख ले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। जीव दीदी तो रख ले नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। लई जा से परम धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। लई जा से ये परम धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। पुण्य पवित्र से मंगल नाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम। श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम, श्यामा श्याम बोलो श्यामा श्याम। हाथ बजाइए।
प्यारे की धनी की कृपा से हम सभी का मन का बैटरी पूरा हो गया होगा। आइए तारतम वाणी अमृत रस पान करें बैटरी बदल के। सुंदर साथ जी, तारतम वाणी अंतर्गत प्रथम ग्रंथ क्या है? रास। और रास के प्रथम प्रकरण और चौथी चौपाई पर मनन चिंतन और तत्व चर्चा करेंगे। पहले भी कहा था मैंने कि श्रीमुख वाणी की है ना 18,758 चौपाई। प्रत्येक चौपाई केवल पढ़ने के लिए नहीं, केवल पाठ पारायण खंड पाठ पारायण के लिए मात्र नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने के लिए है। सुंदर साथ जी, तो हम केवल अर्थ नहीं करेंगे, चौपाई वाणी के जीवन उपयोगी संदेश और तत्व ज्ञान और उसके अंदर निहित प्रेरणा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चौथी चौपाई का गायन भी करेंगे। रोशन महाराज ढोलक बजाएंगे, सभी प्रेम पूर्वक गाएंगे, एक ही स्वर में, एक ही ताल में। आप भी गाएं, गान करने जैसे चौपाइयां हैं हमारे पास। आप जहां जहां से लाइव जुड़े हैं वहीं बैठे बैठे सुंदर साथ जी भावपूर्वक नीताजी, वनिता जी, पुष्पराज जी, मन को एकाग्र करके हम सब शनि का हुए। सुंदर साथ जी, आज ये बैटरी खलास हो रहा है, पता नहीं। पहले चौपाई सुनाता हूँ। ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मनाव्या हार, श्री ब्रह्मादिक नवल है पार। हाँ, ये हो गया। चलिए बजाइए। ये माया छे अति बलवंती, ताल मिलाइए, ताली बजाइए। ये माया छे अति बलवंती, ये माया छे अति बलवंती। गाइए। ये माया छे अति बलवंती, ये माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, उपनी छे मूल धनी थकी। सब गाइए ना, भाई गाइए। उपनी छे मूल धनी थकी, उपनी छे मूल धनी थकी, ओ मुनि जना ने मनाव्या हार। गाइए, ताली बजाइए। ओ मुनि जना ने मनाव्या हार। प्रेम से, भाव से गाइए। बोले प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, भाई चौपाई वाणी जब गाई जाती है ना, तब चौपाई का जो मर्म है, भाव है, वो हृदय में और गहराई से उतरता है कि नहीं। गाएंगे तो पता चलेगा, ऐसे ही बैठे रहेंगे सो। गान करते हुए जब हम भाव में प्रवेश करेंगे ना, तो उसका तो और ही आनंद है। इसलिए पाठ ही नहीं, गान भी। तो आइए इसी चौपाई में जो गूढ़ तत्व छिपा है वो समझते हैं। मैंने पहले ही कहा
मैंने पहले भी कहा, चौपाई जीवन बदलने के लिए है। श्री जी महाराज जी की चौपाइयां, तारतम वाणी की चौपाइयां जीवन बदलने के लिए है। श्री जी प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये माया अत्यंत बलवान है। क्या है? मुनि जन ने मनाव्या है। बड़े बड़े मुनि ऋषि तपस्वी भी माया के सामने हार मान बैठे, मनाव्या हार लिखा है। और लिखा है शिव ब्रह्मादिक। क्या इसका अर्थ क्या हुआ? शिव जी जैसे, ब्रह्मा जी जैसे भी हार मान बैठे, नवल है पार। शिव जी और ब्रह्मा जी जैसे देवता भी, ये लोग देवता है ना, माया का पार नहीं पा सके। और आप हम कौन सी खेत की मूली हैं? इसीलिए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो बच गया माया से। खाक बचे, डराने के लिए नहीं, सावधान करने के लिए सौगात। माया से बचने का उपाय सौगात मैंने कल आपने सुना, सुंदर साथ जी, रोशन, सीता दीदी और ऑनलाइन सुन रहे जितने भी लोग, धाम धनी के शरण, सदगुरु के शरण, संतों के शरण, तारतम ज्ञान, सत्संग, स्मरण, भजन, प्रेमा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, ये है, ये तरने के लिए। धन दौलत मकान दुकान डिग्री डिप्लोमा, ये सब तो माया ही है। क्या मान बैठेंगे आप? मोबाइल की लत भी माया है। हाँ सौगात, सोशल मीडिया की प्रसिद्धि भी माया है, समझ रहे? और लोग क्या कहेंगे, ये भी माया है, हैं? डिग्री का अहंकार भी माया है। रूप पद प्रतिष्ठा, ये सब माया है। फॉलोवर्स माया है, लाइक्स माया है, फेसबुक सब माया है। सब मोह के रूप है। सुंदर साथ जी, कहां ढूंढेंगे? आजकल तो नए नए रूप आ रहे हैं माया के। ये माया छे अति बलवंती, अति बलवंती। माया ने रूप बदल लिया है, आजकल आधुनिक माया हो गई है। सब क्या, पहले जंगल में तपस्या भंग होती थी, अप्सराएं आते थे। आज जेब में रखे मोबाइल से ही मन भंग होता है। यही तो अप्सरा है। माया पहले बाहर थी, अब हाथ में आ गई हैं। सैमसंग 26 अल्ट्रा, बात सही है कि नहीं? बदलती माया के कुछ रूप देखिए आप, आधुनिक वर्तमान में। मोबाइल की लत है कि नहीं? 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाया था, 2 घंटे निकल गए कब पता ही नहीं चला। हाँ भाई, सोशल मीडिया का मोह भी माया है। लाइक फॉलोअर्स हम चाहते हैं ना, व्यूज हम भी देखते रहते, कितने लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें कीमत अपना खोजने लगना ये गलत है। आजकल तो रील संस्कृति, इंस्टाग्राम रील संस्कृति, वो चैट क्या नाम, उसमें वो 30 सेकंड का रील, वो देखते देखते जीवन के बड़े लक्ष्य हम चुक जाते हैं, भूल जाते हैं। और दिखावे की जीवन शैली, ये भी माया है, बलवंती माया ये भी दिखावे। अरे भाई, जितनी चादर है उतना ही पैर पसारो, उससे ज्यादा पैर मत फैलाओ। ये शास्त्र पुराण का उद्देश्य है, कहना है। तो केवल हम लोगों को प्रभावित करने के लिए जी रहे हैं, तो फिर भाई माया ही है। और देखिए नशे की आदत, गुटखा, खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स और कोका कोला, फेंटा, इन सब चीजों को आजकल के बच्चे आधुनिकता समझते हैं। थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए भाई, क्या कर रहे हैं। 400 वर्ष पहले का यह थियोरी माया बलवंती, उस समय न मोबाइल था, न इंटरनेट था भाई, कुछ था न सोशल मीडिया। उस समय श्री प्राणनाथ जी ने कहा माया अति बलवंती है। माता जी, तो माया के रूप आज तो और भी बढ़ गए हैं, है ना? आज की माया कैसी है रोशन? पहला रूप है एडिक्शन। आप अपने बच्चों को देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, लत बड़े हैं लेके, ऐसी आदत जिसे छोड़ना कठिन। छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल के बिना भात नहीं खा रहे, भोजन नहीं कर रहे हैं।
मोबाइल का एडिक्शन, ये बलवंती, ये गेम का एडिक्शन, रील का एडिक्शन, और एक तो फिर मावा, गुटखा, खैनी, मसाला हमारे सुंदर सच खाते ही हैं। यही तो माया का नया रूप, आधुनिक रूप है। कहां ढूंढते रहते हैं आप। और दूसरा है एटीट्यूड, दिखावटी अंदाज, व्यवहार, ऐसे बाल कटेंगे, ऐसे बाल काटेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, ऐसे घुमाएंगे बाइक। आज कई युवा लोग यही सोचते हैं। और महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगे महंगे होटलों में खाना, हर सप्ताह कैफे में बैठना, महंगे कपड़े पहनना, वो बाइक पर स्टाइल मारना, ये एटीट्यूड है क्या? माया से अति बलवंती। प्राणनाथ जी पूछ रहे हैं, क्या यही जीवन की सफलता है? पूछ रहे हैं, डांट नहीं रहे, मार नहीं रहे। ये भी मोह का जाल है। हाँ, युवाओं को देखिए ना आप अपने ही युवक पुत्रों को देखिए, क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं। चलो यार होटल चलते हैं। आपके बच्चे 4-5 दोस्त मिले नहीं, तुरंत बोलेंगे चलो 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 होटल चलते हैं, कैफे चलते हैं। आज मैगी खाते हैं, आज नूडल्स खाते हैं, आज पिज्जा खाते हैं, आज बर्गर खाते हैं। धूड़ खावानु है मां, आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। इससे ही बच्चे लाइफ स्टाइल समझ, जीवन जीने की तरीका समझ रहे हैं। ले गए गर्त में, कहते ये मेरा एटीट्यूड है। आप क्या एटीट्यूड? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्राणनाथ जी, तुम पार्टी मना रहे हो। 400 वर्ष पहले श्री जी सावधान कर गए, ये माया छे अति बलवंती। समझ में आ रहे हैं? सुंदर सा जी, माया केवल सोना चांदी रूप रंग नहीं, गलत आदत भी माया है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। दिखावे की दौड़ भी माया है, बिना सोचे समझे भीड़ के पीछे चलना भी माया है। भेड़ न्यात ऐसे शास्त्रों में लिखा है, अभी तक में। सब पीते मैं भी पी लूं, सब खाते हैं मैं भी खा लूं, भाई क्या बिगड़ जाएगा। इसमें आमा खोटू हूं। साथियों के जो फ्रेंड सर्कल के दबाव में निर्णय लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर, पीयर प्रेशर। क्या बोलते हैं? यही मोह का जाल है। अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं ले पा रहे आजकल के युवा, दोस्तों के दबाव से निर्णय ले रहे हैं। जी समझ पा रहे हैं? माँ बाप समझ रहे हैं ना आप लोग? अब पीने की आदत बन गई, और आदत बन जाने पर बार बार उसी की इच्छा करने लगता है वो व्यक्ति, है कि नहीं? कोल्ड ड्रिंक्स की आदत, कई शीतल पेयों में कैफीन होता है, मैंने कल ही पढ़ा। वो क्या है कि उत्तेजक पदार्थ है, नहीं क्या? अरे बिना सोचे समझे तरह तरह के कोल्ड ड्रिंक, कैफीन वाले बच्चे पीते रहते हैं आराम से। बच्चों, युवानों, आपको आधुनिकता लगती है, लेकिन शरीर पर प्रभाव भी तो समझो। आज युवाओं को नींद कम आ रही है। माँ बाप देख लीजिए, इसको इसोमनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीमारी है इसोमनिया। कैफीन है, अब वो नहीं मिला तो नींद नहीं आएगी। क्या स्टिमुलेंट है ना? आज युवा बेचैन है, रेस्टलेसनेस है, माइंड उसका घबरा रहा है, मतलब चिंता कर रहा है। चिंता, क्या होगा मेरा, है ना? एंजाइटी में जी रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है। ये बलवंती माया, दिल की धड़कन तेज हो रहा है, पैल्पिटेशंस, क्योंकि डिपेंडेंस हो गए, आदत पड़ गए। बार 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 वही चीज खाने की, पीने की, करने की आदत है। इसलिए ब्लड प्रेशर है, बढ़ गया। बच्चे बीमार है, किडनी खराब है। ये माया छे अति बलवंती। बोलो प्राणनाथ प्यारे। जो आदत धीरे धीरे हमारी बुद्धि, स्वास्थ्य
और आत्म स्वयं को बस में कर ले, यही माया का रूप है। माया केवल धन का नाम नहीं है। सुनिए, गीता का प्रमाण भी दे दो। युक्त, बोलो, युक्त हार विहारस्य युक्त चष्टस्य कर्मसु। बोलो रोशन, कितना अध्याय भगवत गीता का? 6वां अध्याय 17 नंबर श्लोक। जिसका आहार विहार संयमित है सौगात, उसी का जीवन संतुलित और सफल होता है। श्री प्राणनाथ प्यारे की आया समझ? आहार विहार, विहार मतलब सोना उठना जागना। अरे माना के दे अखंड फल पाइए, शरीर तो धनी की अमानत है, पुरस्कार, परमात्मा की प्राइज, गिफ्ट। ऐसा भोजन, ऐसा पेय, ऐसी आदत शरीर को शक्ति दे तब अच्छा है, बुद्धि को निर्मल रखे तो अच्छा है। यही तो विवेक है, यही तो श्री जी विवेक दे रहे हैं, हमको संदेश दे रहे हैं। ये सब मोह माया के नए रूप है सुंदर साथ जी। इसी में बल खोए चली हार, वास्तविक स्वरूप को हम हार गए, श्री जी कह रहे हैं। तो लक्ष्य को छोड़कर केवल मोबाइल दिखावा, प्रेम प्रसंग, छोकरा छैया या उल्टा सुल्टा खाने में, आलस्य में पड़ गए तो समझ लो यही मोहजल है, यही खाड़ बड़ी भाई। तो पहले कैरियर, ठीक है, फिर कैरेक्टर भाई, हेलो कैरेक्टर, फिर दोनों के साथ धनी का स्मरण, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, तभी जीवन सफल होता है। भगवत गीता में लिखा है 7वां अध्याय 14 नंबर श्लोक पढ़िए। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। क्या बोला? मम माया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। अर्थात ये मेरी त्रिगुणमयी माया कठिन है अर्जुन, लेकिन मेरी शरण में जो आते हैं वो इस माया को पार कर जाते हैं। ये माया क्षति बलवंत, श्री जी समझा रहे, केवल अपने बल से नहीं, कृपा करो छो हम जतनी, शिखामण देव सती घणी है निश्लेव छो हमारी साथ। गुरु कृपा, धनी कृपा, सदगुरु कृपा, संत कृपा, धाम धनी की शरण से मोहजल पार होगा तो होगा, नहीं तो मकई का होगा। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कहते ही हैं कबीर दास जी। बजाओ, आज तो बारिश भी है, थोड़ा गर्म होना चाहिए ना। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर। माया मरी न मन मरा, शेयर करते रहिए वीडियो सुंदर साथ जी। माया मरी न मन मरा, मर मर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। गए आशा तृष्णा ना मरी, कह गए श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज श्री राज जय राज जय जय राज। तो ये माया क्षति बलवंती, श्री जी कहते हैं। और कबीर साहिब जी उसी सत्य को, माया बलवंती है, उसी सत्य को दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। माया मरी न मन मरा, क्योंकि बलवंती है, ना आशा तृष्णा मरती है, ना माया मरती है। हेलो सुंदर साथ जी, समझ में आ रही है कि नहीं? शरीर तो समाप्त हो जाती है, मन की इच्छाएं, मन की डिजायर, रोशन, सौगात, लालच, ग्रीड, तृष्णा। हाँ, तृष्णा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रेविंग। ये आसानी से नहीं जाती, यही माया की शक्ति है सुंदर साथ जी। क्या जी? डिजायर, रोशन, ग्रीड, लोभ, लालच, क्रेविंग। मेरे भाई
लालच, लालच बुरी बला, तृष्णा, यही सब तो है माया। लोभ, लालच, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, बलवती माया है। हाँ, आज तो बारिश भी हो रही है दीव में, एकदम सुख है आज। तो इंस्टेंट सुख पाने की आदत, यह भी तो माया है। अभी मजा चाहिए, अभी बात की चिंता ही नहीं क्या होगा, अभी मजा चाहिए। माया का नया रूप। बोलो प्राणनाथ प्यारे, मुनिजन ने मनाए हार। इसके लिए तो बड़े बड़े मुनि भी सावधान न रहे, वो हार गए, मनाए वे हार। वो मछली का वो देख कर गए। मैंने ये सब बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन सजग करना है अपने आप में। विचार कीजिए, मैं वो श्लोक बार बार, उसका भावार्थ बार बार, क्रोधात् भवति सम्मोह, गीता 2 अध्याय 62 नंबर श्लोक और 63 नंबर श्लोक में श्री जी भी यही समझा रहे हैं। विषयों का बार बार चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से कामना, कामना से क्रोध, और अंत में बुद्धि का नाश हो जाता है। प्रणश्यति। माया पहले आदत बनाती है सुंदर सा जी, फिर वही जरूरत बन जाती है, और अंत में मालिक बन बैठती है। मालिक बनने मत दीजिए, माया चेती बलवंती, माया मालिक न हो पाए। इसलिए युवाओं, बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सा जी, आधुनिक बनो, लेकिन माया के गुलाम मत बनो। माया के उपयोग में मत आ जाओ। माया का उपयोग करो, इसमें ना नहीं। पैसा कमाओ, पैसे के दास मत बनो। पढ़ लिख कर सफल बनो रोशन, विनम्र भी रहो, झुके रहो। हाँ, यही श्री मुखवाणी का संदेश है। ज्यों ज्यों गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों पाइए धनी को मान। आजकल माया का रूप बदल गया है, लेकिन उतने ही बलवान है, भले बदल जाए। माया अच्छे अति बलवंती, तो धनी का स्मरण और धनी की शिक्षा, ये तारतम्य, सच्ची सुरक्षा। शिक्षा ही सच्ची सुरक्षा। एक बात सुनिए, धनी ने संसार भले गलत है, विकृत है, लेकिन जगत सुंदर है। सुंदर प्रकृति, सुंदर परिवार, सुंदर समाज, सुंदर जीवन दिया, सुंदर मित्र दिए। सेठे तमने सारी सनंदे, सौंप्यू छे धन सार। क्यों बोल गए इस बात को? अनेक जवेर जतन करी, तमे लायवा छो आणी बार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। बजाओ। सेठे तमने सारी सनंदे, सौंप्यू छे धन सार। सेठे तमने सारी सनंदे, सौंप्यू छे धन सार। सेठे तमने सारी सनंदे, अनेक जबेर जतन करी, तमे लायवा छो आवार। अनेक जबेर जतन करी, तमे लायवा छो आवार। श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय जय राज, श्री राज जय जय राज, श्री राज जय राज जय। तो यूं ही हम सबको संसार में धनी ने नहीं भेजा मेरे भाई, कितना अनमोल अवसर दिया है। विचार तो करो यार, मानव जीवन दिया, सोचिए क्या क्या मिला। चार पदार्थ पाए अमोलक मानव तन मिला, भारत भूमि में जन्म मिला, जहां ऋषि मुनि और अवतार प्रकट हुए, ऐसी भूमि में हमारा जन्म हुआ। अमेरिका में नहीं हुआ, इंग्लैंड में नहीं हुआ, जापान में नहीं। तारतम ज्ञान मिला, निजानंद आचार्य सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जी का सानिध्य मिला, साथ मिला, मार्ग मिला, अपनत्व मिला, प्यार मिला। और क्या चाहिए? क्या चाहिए? महामती प्राणनाथ जी की ये अमृतमय 18,758 चौपाइयां वाणी मिली, और करुणा धाम से आज सत्संग मिल रहा है। क्या चाहिए? बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धनी का नाम मिला, परम धाम का पूरा परिचय ज्ञान मिला। क्या यह साधारण बात है? मुझे कमेंट्स करके बताइए। हाँ जी साधारण है बोल के लिखिए।
हाथ कांप जाएंगे आपके। 9 अध्याय में लिखा है, भागवत में क्या लिखा है? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदम बहु संभवान्ते। क्या लिखा है? मानुष्यम अर्थ, सुंदर सा जी, मानुष्यम अर्थ दम नित्यम अपिह धीरः। मानुष्यम अर्थ दमन नित्यमपिह धीरः। यह है श्लोक। मतलब भाव समझ लीजिए, असंख्य जन्मों के बाद ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलता है सुंदर शाह जी, दुर्लभ। अनेक बार तरफड़ी मरीने दुख देखी आईवा स्वावर श्री भगवान। इसीलिए इस शरीर को, इस देह को परम कल्याण में ही लगाना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, गीता 7वां अध्याय 3 नंबर श्लोक खोलिए, पढ़िए। मनुष्याणाम सहस्रेषु, बोलो रोशन, कस्सी मनुष्याणाम सहस्रेषु कस्सी द्यतति सिद्धये। मतलब हजारों मनुष्य में कोई विरला ही सौगात धनी को जानने का प्रयास करता है, बाकी तो एणे जाए। इसलिए युवाओं, भाइयों बहनों, सुंदर सा पहले ये देखिए कि सुंदर सा जी कितना मिला है। सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्યું છે ધન સાર, सौंप्યું છે सेठे राज्य, शरीर मिली है, बॉडी 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 मिला है ना, जिम आउट करो, ठीक करो इसको। बुद्धि मिला है, ब्रेन ब्रेन मिला है ना, और अपॉर्चुनिटी, अवसर, गोल्डन चांस, अवसर मिली है कि नहीं सुंदर सा जी? और गाइडेंस भी तो सही सही मार्गदर्शन तारतम वाणी से मिला है। अब प्रश्न यह है सुंदर सा जी कि क्या हम इस अनमोल अवसर का सदुपयोग कर रहे हैं या केवल माया में खोते जा रहे हैं? बल को ये चलिहार सेठे सेठे तमने सारी सनंदे सौंप्યું છે ધન सार। ये मानव जीवन, सदगुरु महाराज, कलियुग, भारतवर्ष, तारतम वाणी, परम धाम का मार्ग देकर हमें भेजा है। खाली हाथ नहीं भेजा है, आप ठंडन गोपाल नहीं है, पूरा भरे हुए हैं। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती ये सब, इस अमूल्य धन को व्यर्थ न गमाए। वृथा का निगमो रे पामी पदार्थ चार। सुंदर सा जी, उत्तम मानको खंड भरतनो श्रेष्ठ कुली सिरदार। तो व्यर्थ न गमाए, अमूल्य धन है सुंदर सा जी। चौपाई का ये हृदय है सुंदर सा जी। अभी जो बात की हमने, ये हृदय है। वृथा का निगमो, व्यर्थ क्यों गमा रहे हो, यही सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन श्री जी माया को दोष नहीं दे रहे हैं सुंदर साथ जी, दोष नहीं दे रहे। हम सब सुंदर साथ को सावधान कर रहे हैं श्री जी, तो सावधान होना पड़ेगा। ये माया से अति बलवंती, सावधान हो जाइए। ये परमात्मा की रचना है, ये उपनीचे मूल धनी थकी, धाम धनी की रचना है, उपनीचे मूल धनी। और हमारी परीक्षा भी इसी माया के माध्यम से होती है सुंदर सा जी। अब प्रश्न ये नहीं है कि माया आपके पास है या नहीं, प्रश्न यह है, क्या है, माया हमें चला रही है या हम विवेक से, वाणी से, सदगुरु के ऊपर से, संतों के उपदेश से जीवन चला रहे हैं। ये आप जिसको जीवन समझ रहे हैं, क्या आप जिसको, युवाओं की माया बदल गई है ना, जीवन शनिवार आया नहीं, रविवार आया नहीं कि पार्टी नाइट, छुट्टी मिली नहीं कि चलो डांस क्लब, दोस्त मिले नहीं कि चलो सेलिब्रेशन। हाँ, करते ही हैं। इसे क्या कहते हैं, मनोरंजन, फन कहते हैं, एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट, बस
કોઈને પૂછે કેમ છો, जलसा आनंद। जीवन जीने की तरीका समझ रहे हो, ये नहीं है लाइफ स्टाइल, ये नहीं है, इसी को मान रहे हैं। श्री जी पूछते हैं, प्राणा जी पूछते हैं, हमारे यहां में कतराता नहीं हो कोई कि यही जीवन है। संत जन पूछते हैं कि अगर एक दिन मोबाइल ना मिले तो बेचैनी हो जाए, यही जीवन है। एक सप्ताह मित्र फ्रेंड सर्कल पार्टी ना मिले तो मन उदास हो जाए, यही जीवन है। हर खुशी के लिए बाहर का सहारा चाहिए, ये जीवन है। तो फिर बलवती माया ने आपको बस में कर लिया, आपके मन में घुस गई, ऐसा समझ लो। बलवती माया क्या मन भर, वो बलवती माया अधिकार कर रही है। ध्यान दो, कोई संत जन ये नहीं कहते हैं कि एंटरटेनमेंट बुरा है, मनोरंजन बुरा है। कपिल शो देख लो, बहुत बढ़िया, मजा आनंद आता है कपिल शो, कपिल शर्मा शो। लेकिन यही जीवन का उद्देश्य बन जाए तो वह मोह बन जाता है। वेब सीरीज भी देखो, गीता में यही लिखा है कि संयम और विवेक के साथ जियो। बोलो प्राणनाथ प्यारे। विषयों का उपयोग करो लेकिन संयम और विवेक के साथ, तभी शांति प्राप्त करोगे। त्यागा शांति अनंतरम। जीवन में संतुलन आवश्यक है, संतुलन, बैलेंस। सुंदर साथ जी, कोई साधु संत ये नहीं कहते कि तुम डांस मत करो, ये पाप है। सुंदर साथ जी सुनो, यदि भजन के लिए समय नहीं और डांस के लिए पूरी रात क्लब में डांस करते रहते हो, जरा सोचो इस पर, ये पाप है। दोस्त बनाना गलत नहीं, गलत दोस्त बनाना गलत है। और यदि दोस्तों के लिए समय है, देखिए, और घर में बुजुर्ग माता पिता है, गुरुजन है, संतजन है, मंदिर की सेवा है, और सत्संग है, सेवा पूजा है, उसके लिए समय नहीं है आपके पास, तो सोचो, सोने के लिए समय है, सोचो। और सफल बनना भी गलत नहीं है सुंदर साथ जी, लेकिन सफलता के साथ साथ संस्कार भी तो होने चाहिए। क्या होने चाहिए? संस्कार। तो जीवन में बैलेंस जरूरी है। संतुलन। गाड़ी भी तो डिसबैलेंस होता है। आपने वो 4 पहियों वाली गाड़ी देखी है? सबने देखा है ना। यदि एक भी पहिया निकल जाए, क्या होगा सौगात? गाड़ी चलेगी ठीक से? ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, वो डगमगाएगी, गिर जाएगी खड्डे में, दुर्घटना हो सकती है यार। सुंदर साथ जी, अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगी वो गाड़ी। तो हमारा जीवन भी 4 पहियों वाली गाड़ी जैसा है। क्या? 4 पहियों वाली गाड़ी जैसा। पहला पहिया बता दो, एजुकेशन। मूड मत बनो, एजुकेशन, शिक्षा लो। दूसरा पहिया है स्वास्थ्य, हेल्थ। हमारा रोशन सुबह 5 बजे उठता है और जाता है जिम करने। और तीसरा पहिया संस्कार, कैरेक्टर। और चौथा पहिया है आध्यात्मिक जीवन। अभी भी बच्चे, दोनों बच्चे सत्संग श्रवण कर रहे हैं, सौगात भी रोशन भी, ये परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, सत्संग श्रवण। इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? स्पिरिचुअल लाइफ जी रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये यदि केवल पढ़ाई है, संस्कार नहीं, तो गाड़ी अधूरी है। यदि पैसा है लेकिन स्वास्थ्य नहीं, तो गाड़ी अधूरी है। यदि कैरियर है लेकिन परमात्मा का स्मरण नहीं, धनी का स्मरण नहीं, तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो माया का सबसे बड़ा काम यही है कि वो जीवन का संतुलन बिगाड़ देती है। ये माया से अति बलवंती, ध्यान रखो। किसी को धन में उलझा देती है, किसी को मोबाइल में उलझा देती है, किसी को दिखावे में, किसी को अहंकार में, किसी को इसमें उसमें सब में उलझा देती है। युवाओं, केवल सक्सेस और सफलता के पीछे मत दौड़ो, बैलेंस, संतुलन भी सीखो। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। सफल वही है जिसके पास डिग्री भी है, विनम्रता भी है, संस्कार भी है, कैरियर भी है, चरित्र भी है, परिवार भी है, और परमात्मा से प्रेम भी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ऐसा संतुलन, वाणी का उद्देश्य यही है, ऐसा संतुलन चाहिए वाणी को। तभी हम माया के बीच रहते हुए भी मोहजल उतर सुपार, उससे ऊपर उठ सकते हैं।
कैसा लगा? ये माया छे अति बलवंती उपनी छे मूળ ધની થકી મુનિ જનને મનાવ્યા शिव ब्रह्मादिक नवलाय पार, शिव ब्रह्मादिक नवलाय पार। तो भाई सुंदर शाह जी, माया को कभी हल्के मत लीजिए। लिखाई है बड़े बड़े ऋषि मुनि, सौभरी ऋषि जैसे, तपस्वी श्रृंगी ऋषि जैसे, देवता भी इसकी परीक्षा से अछूते नहीं रहे। और फिर हम और आप किस खेत की मूली है, विचार करें। और आज माया का रूप बदल गया है, इसके ऊपर खूब फोकस करें। आज तो मोबाइल की माया है, मैंने पहले ही बताया सुंदर शाह जी। पहले लोगों का राजपाट का मोह था, राजपाट का। आज स्टेटस का, प्रतिष्ठा का मोह है, बढ़िया स्टेटस डाल देते हैं। पहले सोने चांदी का लोभ था, आज सोशल मीडिया का मतलब क्या है बताओ? क्या? आभासी दुनिया, इसी का मोह है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। पहले मदिरा का नशा था, आज मोबाइल दिखावे और गलत आदतों का भी नशा है। मदिरा का तो है ही, तो श्री जी जगा रहे हैं इन सबसे। उठो, जागो, जागो, जगाओ, जगत सो छोड़ो नींद विकार। श्री जी का संदेश है ये कि वाणी से जुड़े रहो, मेरे से जुड़े रहो, संत समागम से जुड़े रहो। साधो साधनी संगत करजो, खिण खिण जाए अवसर, ना मुकिए साध सन, जेने दर्शन नेत्र ठरे। सदगुरु की शिक्षा को जीवन में उतारो, तारतम वाणी का मनन करो, मर्म को जीवन में उतारो, और धनी का स्मरण करते रहो। बस इतना ही तो है। हा? माया से बचने का यही सुरक्षित मार्ग है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ज्यादा ही बोल दिया। आप सभी ने बहुत प्रेम से सुना, मनन किया भी होगा। हृदय से मैं आभारी हूं। मैं मुझ जैसे को भी आप सुनते हो। लाइव में जुड़े सुंदर शाह मैं देख रहा हूं। कृष्ण पाटोलिया, क्या है, शंकर अधिकारी जी, और नीता, सीता, पुष्पराज प्रेम पूर्वक प्रणाम, बनीताबा सोलंकी प्रेम पूर्वक प्रणाम, स्नेह भरा प्रणाम सबको। इतना ही दिखा मुझे अभी। कृष्ण पाटोलिया, ये तो हो गया। हंसाबेन रानपरिया प्रेम पूर्वक प्रणाम। सुंदर शाह जी, ज्यादा नाम स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तो आप रह गए हैं नाम लेने से, तो कृपया आप सबको मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम। और एक छोटी सी सेवा आप भी कीजिए। यदि आप रोज सुनते ही हैं, जितने भी सुनते हैं, आपको अच्छा लगा हो, हृदय को स्पर्श कर गया हो मेरी बातें, मेरी तो क्या है, प्राणनाथ जी की बात, तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। मैं इतना ही चाहता हूं आप सभी से। शेयर करना नहीं आता है तो किसी को पूछ लीजिए, अपने परिवार मित्रों को, और व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए। एक एक पर्सन को भी भेज सकते हैं, क्योंकि हो सकता है यह सत्संग सुंदर शाह जी किसी के जीवन की दिशा बदल दे। जी, सत्संग का प्रसार भी एक महान सेवा है ना सुंदर शाह जी, है कि नहीं? नहीं तो हम क्यों करते हैं यहां? तो धनी की कृपा रही तो कल हम मोहजल प्रकरण की 5वीं चौपाई के साथ पुनः उपस्थित होंगे। ओके, तब तक धनी जी का स्मरण करते रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अलमस्त रहिए, और प्रेम से करुणाधाम से जुड़े रहिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को पुनः प्रेम पूर्वक प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम।